वैसे मेरी बहू माशाल्लाह बड़ी वाली, अब खैर से छोटी भी बेटे वाली हो गई है, वो तो अभी छोटा है बहुत। तो वो बड़ी वाली माशाल्लाह आपके 3 पोते हो गए। माशाल्लाह 3 पोते हो गए और 2 आपके नवासे। एक नवासा माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जैसे सादिया ने अपने बेटे को रेस किया तो मैं सोचती थी यार मैं शायद ऐसे बच्चे नहीं पाल सकी। उसने बहुत और बड़ी प्यारी तरबियत की है मेरी बेटी ने अपने बेटे की, बहुत। वो अभी से इतना सोबर, इतना समझदार है कि कोई बड़ा अब मुझे लगता है कि वो अपने अब्बू की तरह हो गया है। मतलब इस तरह से उसको इसने प्यार मोहब्बत से सब। और जब मैं अपनी बहू को देखती हूँ बड़ी वाली ने, मैं नहीं देखती कि बच्चों को मैंने कभी बीमार देखा हो, गंदा देखा हो, बू आ रही हो, बिला वजह रो रहे हो, जो बच्चे री री करते रहते हैं घरों में, मैंने नहीं देखा। तो सासों के खुश होने के लिए ना अफशा ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि आपके आने वाली नस्ल को वो परवान कैसे चढ़ा रही है। तो ये बड़ी बात है बच्चों को अच्छे थे, वरना मैंने वेल मैनर्ड हैं या नहीं, और उसी से खानदान का पता चलता है जी। तो ये देखिए सासों के खुश होने के लिए ना बड़ी चीजें हैं कि हमारे बेटे के बच्चे अच्छे पल रहे हैं, हमारा बेटा ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर सीढ़ियाँ उतर रहा है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो साफ सुथरा है, बच्चे साफ सुथरे हैं, टाइम टेबल के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। तो माँओं को ना खुश होने के लिए ना चीज़ें तलाश करनी चाहिए, और वो ये छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशियाँ खुश हो जाना चाहिए। आप मत सोचें कि बहू ये करे, बहू मैं बहुत कुछ सोचती थी, खत्म कर दिया, मेरी जिंदगी आसान हो गई है। मैंने शायद अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल कर ली थी, इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो बच्चियां समझदार होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं ना, उन्हें देर आए दुरुस्त आए उन्हें समझ आ ही जाती है। और सबसे बड़ी बात सबा, हम लोग हैं आर्टिस्ट, हम हर वक्त तो काम पे रहते हैं, और मैं तो अपने घर पर ही नहीं होती। वही बता रही हूँ कि हम लोग हर वक्त तो काम पे होते हैं, पीछे घर संभालना किसने, उन्हीं लोगों ने ना, बहू ने, बच्चे भी देखना है, घर भी देखना है। और फिर दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा रवैया रखना चाहिए कि आपके घर जाने पर सबको दिली खुशी हो, ना कि कोई ये सोचे कि अब इंतजार करे कि अच्छा वो कब आएंगी, अब आ गई हैं, अब ये इस पे रोक टोक करेंगी, इस पे। मैं कहती हूँ ये इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं ना, इसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेना कि आपके जाने का इंतजार हो, आपके जाने से घर वालों को खुशी महसूस हो, तो जाने से सदका जारी ही है। जाने ये भी सदका जारी है, घर पर आने से। मैं तो जाने से कह रही हूँ। शमीला हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मदिया? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। शमीला क्या कहना चाहेंगे? आपका जो पैनल बैठा हुआ है बहुत अच्छा, और आज आपने बहुत अच्छा मौजू रखा है, बहुत अच्छा। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अभी मेरा 2.5 साल के, मुझे अभी से टेंशन मुझे टेंशन है। नो देखो नमदिया, मैं सब यहाँ पे सिर्फ ये बोलूंगी कि देखो जिस लड़की को आप ब्याह के लेकर आते हो, उसको आए हुए भी जुम्मा 8 दिन नहीं होते, तो ये वो अभी बेचारी अपने घर से आई है। आप देखें पीछे माँ बाप, अपने बहन भाई, सबको वो छोड़ कर आती है। उसके कजन वगैरह होते हैं, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। देखिए वो अपने सगे बहन भाइयों से मस्ती मजाक भी करती है, बाज़ दफा मस्ती मजाक में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, मगर वही बात है, लड़ाई झगड़ा होता है, थोड़ी देर गुजरती है, फिर आपस में राजीनामा हो जाता है। यही बात जब वो ससुराल में जाती है, उसको ये बोला जाता है देखो जो आपका देवर है वो आपका भाई है, जो आपकी नंद है वो आपकी बहन है। तो ठीक है, जब उसके दिमाग में बात बिठा दी जाती है, अगर इनकेस कभी उससे कोई मस्ती मजाक वो कर ले, कभी बातों में बात निकाले, कोई ऐसी बात हो जाए, तो उससे फिर आप यकीन करें सास का रवैया बिल्कुल चेंज हो जाता है। छोटे क्या बोला जाता है, हाँ माँ बाप ने ये तरबियत सिखाई, घर से ये सीख कर आई हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी तबियत उन्होंने ऐसी की है, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती। ये मुझे बताएं शमीला, ये आपके ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लग रहा है बातें सामने आ रही। ये बातें ना उन घरों में होती है जो जाहिलत की तरफ होता है, जो माए। देखिए अभी आप खुद उनको बोल रहे हैं कि ठीक है आप बहन भाई आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, यार वो अभी आई हैं, आप उन्हें थोड़ा मौका तो दो। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, आप सबके सामने बिठा के उनको कुछ ऐसा मत बोलो जो डायरेक्ट उनके दिल पे जाके लगे कि यार मैं तो इनको अपनी माँ समझती हूँ, इनको अपने बहन भाई समझती हूँ। आप उनको थोड़ा मौका दो,
भाई मैं तो ना हाँ, अपनी बहू के साथ हमेशा फ्रेंडशिप रखती हूँ, हमेशा दोस्तों की तरह। भाई कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही, बेटा ये चीजें देखो मैं लेकर आई, तुम्हें पसंद आई, ये देख लो। हाँ नहीं अम्मी ये अच्छी नहीं है, बदल दो। अच्छा ठीक है बदल दो भाई। मतलब आप ओपिनियन भी उनसे लेते हैं। हाँ। एक और फैक्ट भी है इसमें, ये फैक्ट भी है कि रिलेशनशिप के लिए ना उसमें मदर इन लॉ की भी वो एज ब्रैकेट होना चाहिए जिसमें वो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है। हमारी ना तो बच्चों की एज होती है शादियों की, और ना ही सासों की एज होती है, और इतने कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं कि उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। मदर इन लॉ की क्या एज होनी चाहिए? अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। जैसे कि हमारे पास लोग आते हैं 21 साल का बच्चा है और वो क्या कहते हैं अंडर 40 की मदर होती है, उनको जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई तजुर्बा नहीं होता, और वो सास बनने लगती हैं और वो शौहर बनने लगता है 21-22 साल का। देखिए मैं आपको बताऊं, नहीं इसमें बच्चा पैदा करने की बात नहीं होती। देखिए जब माँ बनती है ना, माँ तो अल्लाह ताला खुद ही उसको वो दे देता है कि यार इसने बच्चे को किस तरीके से संभालना है। वो जो एक किरदार होता है ना सास वाला, उसमें फिर वो अपनी बहू को जिस तरीके से उसकी सास ने ट्रीट करा होता है, उसको वो नेक्स्ट टाइम अपनी बहू को उस तरीके से ट्रीट करता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो रिवेंज में चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वाली चीज है कि कोई सबक सीख लेता है कि यार देखिए मेरी बहू ना कोई एज नहीं होती। हो सकता है अगर आप 50 साल या 60 साल की उम्र में भी सास बन रहे हैं तो क्योंकि आपने सास ही ऐसी देखी है, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर कोई 40 साल की बंदी है या उसकी और उसकी शादी उसकी जल्दी हो गई है। इट मैटर्स क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से आप लोगों की अपनी अपनी पर्सनल आप अपना डिस्कस कर रहे हो, बट नहीं डॉक्टर माफ कीजिएगा मिसेस अली, यू हैव जस्ट ज्वाइंड इन, सो इट्स वैसे अनफॉर्चुनेटली सब अपने पर्सनल ऐसे यूं शेयर नहीं करे, सब अपने आर्टिस्ट आपको पता है जैसे ऑब्जर्व करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन भी शेयर करें। हाँ। सो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये मत समझे कि पर्सनल शेयर करें। हमारे साथ जो आज यहाँ पे आर्टिस्ट माएँ बैठी हुई हैं, ये दे हैव गिवन देयर लाइफ, देयर वर्क टू देयर किड्स, ठीक है। मैं ना सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव क्लियर कर रही हूँ कि आप अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा। अच्छा मैं नबी कॉलिन मेरे साथ है, लेकिन उससे पहले मैं नबिया आपको अपनी गुफ्तगू में एंगेज करना चाहती हूँ। ये अभी जो उन्होंने बात की कि हमारे यहाँ चले लड़कों, मैं ये बात ज़रूर समझती हूँ कि हाँ आजकल के लड़के और लड़कियाँ भी मुझे लगता है कि इतने शायद मैच्योर नहीं होते शादी के बंधन के अंदर बनने के लिए, तभी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ना वो निभा नहीं पा रहे होते, उनके अंदर वो चंचलपन जा ही नहीं रहा होता ना। वरना हमने एक टाइम पे देखा है जो 21-22 साल में इतने वो मैच्योर हो जाते थे कि वो हाँ वो तैयार होते थे कि हाँ भी अब हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। अब वो चीज़ नहीं है। लेकिन क्या सासों के लिए भी क्या कोई ऐसी एज होती है, एज ब्रैकेट जो उन्होंने बात की है? अच्छा देखिए सासों के लिए एज की जो इन्होंने बात की ना, मैं इस चीज़ को जो है वो इस तरह से समझी हूँ कि आजकल की जो सासें हैं ज़ाहिर है वो बहुत अर्ली एज में सास बन रही हैं। शायद इन्होंने मतलब 40+ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन 40 से पहले 30s में जो ख़वातीन हैं जिनकी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई है वो सास बन रही हैं। शायद वो उस तरीके से इस रिश्ते को ना समझ पाएँ। देखिए एक सास जो है ना वो घर की लीडर है। आप जब किसी लीडर के घर में एंट्री मारते हैं ना, या किसी लीडर के साथ जो है वो आपका अट्रैक्शन होता है, तो वो आपको बर्दाश्त नहीं करता कि आप उसके लेवल पर आकर आप उससे बात करें। जब तक आप अपना लेवल या अपना बिहेवियर उससे एक पॉइंट नीचे नहीं रखेंगे वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुओं को ये समझना होगा कि घर की लीडर जो है वो सास मौजूद है वहाँ ऑलरेडी, जिसके हाथ में घर का तमाम तर निज़ाम मौजूद है। हाँ वो अपनी खुशी से अगर आपको ये निज़ाम जो है वो टेक ओवर करने के लिए देती है। एडमिनिस्ट्रेटर बिहेवियर जो है ना बहुओं का, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप एडमिनिस्ट्रेटर बने, आप घर की एडमिनिस्ट्रेशन संभालें, लेकिन इसका एक अलग बिहेवियर होता है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि साइकोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। माहौल में और ऑफिस के माहौल में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन आप ये देखें लेकिन आप ये ऑफिस के माहौल को अगर घर से रिलेट करें ना, तो आपको समझ आएगी कि घर की जो बॉस है ना वो सास है, और घर में जो आप एक ऑपरेशनल हेड है वो आपकी बहू है। तो ये जो बॉस और ऑपरेशनल हेड का जो ये एक कनेक्शन है ना, जब तक ये सेटल डाउन नहीं होगा तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका घर नहीं चलेगा। आप इसको बिज़नेस में देख लें या आप इसको घर में देख लें। मैंने इसको बिज़नेस से कनेक्ट इसलिए किया ताकि बाहर जो काम करने वाली हमारी बहुएँ हैं, ख़वातीन हैं, जो शादी के बाद भी जो है वो नौकरी करती हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कोई और मतलब शोबे से वाबस्ता ख़वातीन हैं या मीडिया से वाबस्ता ख़वातीन हैं जिनका ज़्यादातर टाइम जो है वो घर से बाहर गुजरता है, तो वो ये चीज़ समझें कि आप जब तक अपने लीडर को इज्जत नहीं ना देंगे, बेसिकली माँ कुछ नहीं मांगती, रिस्पेक्ट मांगती है। एक लड़की जब तक जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करवाएगी अपनी और उस माँ की, उस सास की जो घर में बैठी है, तब देखिए घर को जोड़ना है उस बहू ने जो आई है।
और तोड़ना भी उसी लड़की ने है जो उनके घर में आई है, क्योंकि उनके घर का निज़ाम चल रहा है। उस निज़ाम के साथ अगर आप अपने निज़ाम को एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी किसी की माननी भी पड़ेगी और अपनी मनवानी भी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सारी अपनी ही मनवाए जाएं और दूसरे की ना मानें और दूसरे को उस मुकाम ना दें। बिल्कुल आपका जो माँ का रुतबा है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मियाँ बीवी के रिश्ते पर ये कायनात बनी है। ये सेंस व्हेन सास लव्स की इतनी नेगेटिव कॉनोटेशन क्यों आती है? ये हमने किसी को सास कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे ना एज आपने किसी को डिसरिस्पेक्ट कर दिया है। ये ऐसा क्यों, ये क्यों ऐसा वर्ड बन गया कि लोग इससे उसकी इतनी नेगेटिव कॉनोटेशन क्यों आती है? माँ को ये समझना होगा कि बेटे की शादी जो है ना वो लाजमी होनी है। बेटे ने शादी करनी ही करनी है, बहू आपके घर में आएगी ही। इसके लिए आपको अपने माइंड को पहले से तैयार करना है। आपको अपने बेटे को जो है वो कंफर्ट जोन देना है, उसको रिलैक्स करना है और आपने एहसास ज़रूर दिखाना है। लेकिन जहाँ आप एक्स्ट्रा सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं ना बेटे की हर बुरी बात को, और जहाँ बीवी के साथ लड़ाई होती है तो फ़ौरन से जो है वो माँ बहुत अच्छी बन जाती है, या फिर जो है वो उसको समझाने की बजाय ये कहती है कि हाँ ये तो लड़की ख़राब है, वहाँ लड़ाइयाँ क्रिएट होती हैं। देखिए माँ का बहुत बड़ा हाथ है आपकी बच्चे की जो तरबियत है ना। आपका बच्चा 2 साल का है, मेरा बेटा 6 साल का है, और आप यकीन करें मैं अभी से उसकी ट्रेनिंग जो है वो ऐसे करती हूँ कि बेटे जो ख़वातीन होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, उनकी रिस्पेक्ट क्या होती है, वो बहनें हैं आपकी। और वो कहता है मम्मा आप सबको मेरी बहन बना देती हैं किसी की बेटी के सामने मुझे। हाँ बहन, मतलब मैंने कहा सब बहनें नहीं है, लेकिन जो लड़की बाहर आई है या आपके साथ जो है वो बैठी है, आपने उसकी इज़्ज़त करनी है, सिवाय उसके कि जिससे आपकी शादी होगी। उसकी रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है, उसका मुकाम एक अलग चीज़ है। अब ये सब चीज़ें ना आप अपने बच्चों को बताएंगे तो उन्हें समझ आएगी। आप करके बताएंगे, अमल से साबित करेंगे तो आपके बच्चे कल को आने वाली की इज़्ज़त करेंगे। और बहुएं जो है ना, ख़ास तौर पे बेटियों की जो माएँ हैं, ये अपनी इंटरफेरेंस जब तक ससुराल में बंद नहीं करेंगी, जब तक बात बात पर बेटियों को जो है वो सिखाना बंद नहीं करेंगी, तब तक जो है वो सास और बहू के झगड़े इसी तरह चलते रहेंगे। क्योंकि सास भी माँ है, वो कभी डांट भी सकती है, कभी बुरा भी कह सकती है, कभी उसको आपके लेट उठने पे तकलीफ़ भी हो सकती है। आप अपने घर से, कमरे से अगर बाहर नहीं निकल रही हैं, मेहमान बैठे हैं, किसी को चाय देनी है, किसी को पानी देना है, तो ये आपका एक बैड एटीट्यूड है, ये बैड बिहेवियर है। इस पर अगर आपकी सास बोल रही है, हम तो बहुत सारी ऐसी बहुएं होती हैं घर में, आपके मेहमान है, दरवाजा नहीं खोलती, उनके सर का दर्द ही नहीं जा रहा होता। जी वो गलत है, दरवाजा बंद है। बिल्कुल। इस पे अगर आपको डांट पड़ रही है तो जी।